नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। कहते हैं सच्चा प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। ये कहानी है एक शहर की करोड़पति बेटी और साधारण चरवाहे की। जब किस्मत ने उन्हें मिलाया तो पैसे और समाज की दीवारें भी उनके सामने छोटी पड़ गई। आइए जानते हैं क्या हुआ जब करोड़पति बेटी ने चुकाया गांव के चरवाहे का कर्ज। शहर की चमचमाती इमारतों में पली बड़ी आर्या एक करोड़पति उद्योगपति की इकलौती बेटी थी। उसके पास सब कुछ था, शानदार गाड़ियां, ऊंची कोठी, नाम और शान। लेकिन जिंदगी की दौड़ में उसके पास सुकून नहीं था। उसे हमेशा लगता कि लोग उसके पास सिर्फ पैसों की वजह से आते हैं, असली अपनापन किसी में नहीं है। दूसरी ओर गांव के हरे भरे खेतों में खुले आसमान के नीचे एक सादा जीवन जी रहा था अर्जुन। वह गरीब था, चरवाहे का बेटा था और खुद भी चरवाहा ही था। सुबह सुबह अपनी भेड़ बकरियों को लेकर खेतों की ओर निकल जाता और शाम को थका हारा लौट आता। मेहनत के बावजूद उसके हालात कभी सुधर नहीं पाते। आर्या अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए गांव आई थी। शहर की लड़की गांव की सादगी देखकर अचंभित थी। एक दिन जब वह खेतों की पगडंडी पर घूम रही थी, तभी एक बकरी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पीछे से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, माफ कीजिए, ये मेरी बकरी है, रास्ता रोक दी होगी। आर्या ने पहली बार अर्जुन को देखा। चेहरे पर सूरज की तरह चमक, पसीने की बूंदों में मेहनत की महक और आंखों में सच्चाई। दोनों की बातें शुरू हुई। आर्या ने पाया कि अर्जुन भले ही गरीब था, लेकिन उसकी सोच अमीरों से कई बड़ी थी। वह कहता था, इंसान की असली दौलत उसका दिल और कर्म है, पैसा तो सिर्फ साधन है। आर्या को उसकी बातें छू गई। आर्या ने गांव के सरपंच से जाना कि अर्जुन के पिता पर बहुत पुराना कर्ज है, जिसे अर्जुन हर महीने थोड़ा थोड़ा चुका रहा है। लेकिन ब्याज इतना बढ़ गया था कि पूरी जिंदगी मेहनत करने पर भी वह चुका नहीं पाएगा। आर्या को अर्जुन की ईमानदारी देखकर लगा कि वह मदद करे। उसने छुपकर सारा कर्ज चुकता कर दिया। लेकिन जब अर्जुन को खबर मिली तो वह सीधे आर्या के पास आया। आपने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। आर्या बोली, तुम्हारी मेहनत देखी है मैंने, तुम्हारी ईमानदारी देखी है। मैं चाहती थी कि तुम उस बोझ से मुक्त हो जाओ। अर्जुन ने गहरी सांस ली, लेकिन मैं भीख नहीं लेना चाहता। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं खुद चुका लेता, चाहे पूरी उम्र लग जाती। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कभी किसी को सच्चे दिल से कुछ देते नहीं देखा। मुझे लगा पहली बार किसी योग्य इंसान पर अपना पैसा खर्च कर रही हूँ। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ गई। आर्या को गांव की मिट्टी से लगाव होने लगा। वह खेतों में काम करना सीखने लगी। अर्जुन के साथ बकरियों को चराने लगी। शहर के नकली चमक उसके दिल से उतरने लगी। एक शाम अर्जुन ने कहा, आप करोड़पति की बेटी हैं, मैं एक गरीब चरवाहा। ये रिश्ता कभी समाज नहीं मानेगा। आर्या मुस्कुराई। समाज क्या कहेगा, ये सोचकर मैंने अब तक अपनी जिंदगी खो दी। अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। गांव में जब लोगों को पता चला कि आर्या और अर्जुन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो विरोध शुरू हो गया। सरपंच ने कहा, यह रिश्ता नामुमकिन है, अमीर गरीब की दीवार कभी टूट नहीं सकती। आर्या के पिता को भी खबर मिली। वे गुस्से में गांव पहुंचे और बोले, आर्या, क्या तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? करोड़ों का बिजनेस है मेरा और तुम एक चरवाहे के पीछे पड़ी हो। आर्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, पापा, आपके पास पैसा है लेकिन अपनापन नहीं। अर्जुन के पास पैसा नहीं है लेकिन दिल साफ है। मैं वही चुनूंगी जहां सच्चा प्यार और सम्मान मिले। आर्या के साहस और अर्जुन की ईमानदारी ने धीरे धीरे सबका दिल बदल दिया। गांव वालों ने भी माना कि असली अमीरी पैसों से नहीं, इंसानियत से होती है। आर्या के पिता ने भी अपनी बेटी की खुशी के आगे झुककर रिश्ता मंजूर कर लिया। शहर की करोड़पति लड़की ने गांव के चरवाहे लड़के का कर्ज चुका तो दिया था, लेकिन बदले में अर्जुन ने उसे वो दौलत दी जो किसी बैंक या तिजोरी में नहीं मिलती, सच्चा प्यार और जीवन भर का साथ। पैसा सब कुछ नहीं होता, असली दौलत है दिल की सच्चाई और रिश्तों की मजबूती। करोड़पति बेटी और चरवाहे की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके कर्म और दिल से होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।